हम गैसियस स्टेट नाम के चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं फास्ट वे में। ये मेरे बनाए वाले नोट्स हैं और ये जेई मेंस और लगभग एडवांस तक सफिशिएंट है। एडवांस में थोड़े एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे जो कि आगे के चैप्टर से भी रिलेटेड होंगे, तो वो मतलब मिक्स क्वेश्चन आता है एडवांस में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम फेज़ डायग्राम के बारे में हम जानते हैं। जो फेज़ डायग्राम यूजुअली होता क्या है, ये एक प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होता है जिसमें हमें अलग अलग टेम्परेचर पे और प्रेशर पे हमें सब्सटेंस के फेज़ के बारे में पता चलता है, डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। और इसमें और 2-3 टर्म्स रहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट एक रहता है, एक ट्रिपल पॉइंट रहता है, जहाँ पे हर एक फेज़ जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं ट्रिपल पॉइंट पे। तो ये सब हमें उस फेज़ डायग्राम से पता चलता है। आगे ये कुछ लॉज रहते हैं जिनकी यूजुअली इन सब के नामों की ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मैं पूछता है कि यार ये ऐसा फिनोमेना हो रहा है और यहाँ कौन सा लॉ यूज़ होता है। तो इसकी वजह से हमें पढ़ना पड़ता है, नहीं तो हमारी इक्वेशन आइडियल गैस लॉ की PV=nRT वही यूज़ किया ना तो हो जाता है। तो पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, जिसमें मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये इक्वेशन से हमें समझ जाता है कि PV इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और ये एक नॉर्मल जनरल फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, P1V1 = P2V2। उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ, जहाँ पे मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट होता है, और उससे हम बोल सकते हैं कि यार वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V1/T1 = V2/T2। फिर आता है गै-लुसैक्स लॉ, इसे अमार्टॉन्स लॉ भी बोलते हैं, जिसमें वॉल्यूम और मोल्स कांस्टेंट होते हैं और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। फिर आता है अवोगाड्रोस लॉ, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इक्वल वॉल्यूम कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मोल, एक बहुत फेमस लॉ है अवोगाड्रो का। देन वी हैव आइडियल गैस लॉ, जो इक्वेशन PV=nRT, ये एक आइडियल गैस की इक्वेशन है और हर एक आइडियल गैस ये लॉ को फॉलो करती है। यहाँ पे जो R है ये गैस कांस्टेंट है, जिसके अलग अलग यूनिट पे अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं। जैसे R 0.082 लीटर पर ATM डिवाइडेड बाय मोल केल्विन, या फिर हम इसे SI यूनिट में 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और जूल को कैलोरी में कर दिए तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ऐसे यूज़ कर सकते डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव अगेन वन फॉर्म ऑफ आइडियल गैस लॉ विच इज़ PM=dRT। यहाँ पे हमें मॉलिकुलर वेट और डेंसिटी में रिलेशन मिल जाता है PM, और ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होता है अच्छे से। जिसमें एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी चाहिए कि अगर R 0.082 लेना है तो डेंसिटी ग्राम्स पर लीटर में लेनी है। हाँ, और अभी ये जो 5-6 लॉज थे, इन पे बेस्ट क्वेश्चंस अगर आया ना, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मोल कंजर्वेशन पे आ सकता है, जिसमें इनिशियल मोल्स कंटेनर के फाइनल मोल्स कंटेनर के बराबर होते हैं, तो इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ये लॉ बस नॉन रिएक्टिव गैस के लिए यूज़ होता है। इसमें हम बोल सकते हैं कि यार जब टोटल प्रेशर है कंटेनर के अंदर, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C के बराबर है। नेक्स्ट हम पार्शियल प्रेशर ऑफ A को मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर भी लिख सकते हैं, यानी हाँ। और फिर और एक ये इक्वेशन बहुत काम में आती है कि टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू Na प्लस, वेयर Na इज़ मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C इंटू R इंटू T। इसमें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज़ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, अब यहाँ पे हम मोल्स बाय टाइम या वॉल्यूम या फिर रेट कुछ भी पूछ सकते हैं। वो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट गैस। ये बहुत फेवरेट है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। नेक्स्ट वी विल मूव टू KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसे हम फिज़िक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा ऊपर का ही पढ़ते हैं, बाद में इसमें जो फार्मूलाज URMS वगैरह की डेरिवेशन भी फिज़िक्स में देखते हैं। लेकिन KTG एक्चुअल में कुछ ये है, एक कंडीशंस दिए वाले जिससे आइडियल गैस लॉज हम डिफाइन करते हैं। जैसे पहली कंडीशन हम लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज़ मच 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 ग्रेटर दैन वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब उसकी अगली कंडीशन हम लेते हैं कि नो मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ग्रेविटी भी नहीं है ताकि
यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए गैस। हर एक कोलिजन, चाहे वो मॉलिक्यूल बीच में हो या मॉलिक्यूल्स विथ वॉल हो, वो एक इलास्टिक है, यानी उसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है। और बाद में और एक अज्यूपशन लेते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस एट सेम टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ये 5 एज्यूपशन KTG के है। इसमें से कभी कभी एक काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाता है, काइंड ऑफ मतलब विच ऑफ दिस इज़ नॉट एज्यूपशन ऑफ KTG काइंड ऑफ। फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे हम इसे। नेक्स्ट वी हैव मैक्सवेल इक्वेशन विच इज़ PV इक्वल टू 1/3 number of molecules into molecular weight of single molecule into URMS, where URMS is root mean square of velocity, यानी हर एक मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल वेलोसिटी का स्क्वायर, उनका मीन लेके उनका रूट, ये URMS है। ठीक है, और ये इक्वेशन एक्चुअली है बहुत बड़ी मैक्सवेल्स इक्वेशन, और यहाँ इसी इक्वेशन से बाकी के जो 3 वेलोसिटीज़ या स्पीड्स है ना, वो हम वहीं से निकालते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव URMS। इसका एक अभी इसी मैक्सवेल के इक्वेशन से इसका फॉर्मूला आता है, दैट इज़ √3PV बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। और इसे ही हम √3 nRT बाय Nm लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एवरेज वेलोसिटी, उसका भी डेरिवेशन फिजिक्स में आ जाएगा, √8PV बाय पाई इंटू मॉलिकुलर वेट या फिर टोटल मास, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वही लिखे वाला है। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का आता है √2PV बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। जनरली क्या होता है, URMS ग्रेटर होता है सबसे, उसके बाद U एवरेज होता है और फिर U मोस्ट प्रोबेबल होता है। मोस्ट प्रोबेबल मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है, वो मोस्ट प्रोबेबल में हम गिनते हैं। ये ग्राफ से आपको वही समझ रहा होगा कि ये ग्राफ जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल पे, लेकिन स्पीड थोड़ी कम है, बाद में एवरेज, बाद में URMS। और अगर हमको इसका रेशियो देखना होगा तो ये 1.224:1.112:1 ऐसा होता है। एक स्पेशल केस भी आती है यार, कभी ग्राफ में अगर आपको दोनों साइड इक्वल दे दिए, उस केस में U एवरेज और U मोस्ट प्रोबेबल का रेशियो 1:1 होता है। नेक्स्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी हम सिंगल मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेट करके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमें मिलता है कि यार टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए इसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो ये 3/2 kT बन जाता है, वेयर K इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच इज़ इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट बाय एवोगाड्रो नंबर। इसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻23 होती है। नेक्स्ट हम रियल गैस की तरफ बढ़ते हैं। तो रियल गैस डिफाइन कैसी होती है, एक Z टर्म यूज़ होते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज़ इक्वल टू PV बाय nRT। तो Z के 2 केसेस बनते हैं, आइदर Z1 आए या Z1 नहीं आए। अगर Z1 है तो वो आइडियल गैस है, अगर Z1 नहीं है तो उसमें भी 2 केस बनते हैं कि यार Z 0 से 1 के बीच में आ जाए या 1 से ज़्यादा आ जाए। अगर Z 0 से 1 के बीच में यानी 1 से छोटा है तो नेगेटिव डेविएशन की गैस बोली जाएंगी, जिसमें हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो कंप्रेस करना इजी है वो गैस को। अगर Z ग्रेटर दैन 1 आता है तो वो पॉजिटिव डिविएशन की गैस है और लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और कंप्रेस करना थोड़ा हार्ड जाता है। जैसे कि अब ये ग्राफ में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा है 1 से, तो वो उन्हें कंप्रेस करना हार्ड है। और एक चीज़ देखती है ग्राफ में कि यार हाई प्रेशर पे यूजुअली बहुत गैसेस 1 से ज़्यादा हो जाता है, मिड प्रेशर पे 1 से कम होते हैं और लो प्रेशर पे इक्वल टू Z मतलब 1 भी हो सकता है। तो नीचे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि रियल गैस, और ग्राफ ठीक से नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या है। जो आइडियल गैस है वो इन्वर्स ग्राफ फॉलो कर रही है, लेकिन रियल गैस थोड़ी डेविएट हो रही है वहाँ से। तो नेक्स्ट वी हैव करेक्शन। अभी इतने अज्यूपशन लिए उनको करेक्ट भी करना पड़ेगा रियल गैस के लिए। तो पहला करेक्शन आता है वॉल्यूम करेक्शन विच इज़ P, जिसमें हम वॉल्यूम को V - NB लेते हैं, जहाँ पे N मोल्स है और B इज़ वंडरवॉल्स कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम करेक्शन। तो इसे लिखते हैं हम P × V - NB इक्वल टू nRT, वेयर B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसका फार्मूला हम 4 × 4/3 πr³ इंटू एवोगाड्रो नंबर भी लिखते हैं। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म 4 क्यों आया है, एक्चुअली वॉइड नाम की एक जगह रहती है। अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए अब समझ लीजिए एक रूम में मैं फुटबॉल से भर दिया,
पूरी रूम फुटबॉल से भर दी है। छोटी छोटी जगह तो कुछ बाकी होंगी ना जहाँ पे फुटबॉल तो नहीं आ सकता है, लेकिन जगह खाली है तो उसे वाइड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर करेक्शन, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ए इज़ द वंडरवॉल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन। अभी यहाँ पे ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अभी सीधा सीधा ये है कि यार इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो उसे लिक्विफाई करना इजी हो जाएगा, कंप्रेस करना इजी हो जाएगा। और अगर ए ज़्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे ऑफ कोर्स। नेक्स्ट वी हैव वंडर वॉल्स इक्वेशन, जिसमें हम करेक्शन को दोनों यूज़ करते हैं। दैट इज़ P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। अभी इसी वंडरवॉल इक्वेशन को डिफरेंट प्रेशर के कंडीशन पे कैसे मॉडिफाई होते हो देखते हैं। जैसे कि अगर प्रेशर हाई है तो अपन क्या कर सकते हैं इस केस में कि प्रेशर को हम मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। इसे हम इग्नोर करने के बाद हमें मिलता है कि जो z की वैल्यू है 1 प्लस पी बी बी आर टी है, तो z इज़ ग्रेटर दैन 1 ऑलवेज। तो इस केस में रिपल्शन अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है, यानी कंप्रेस करना हार्ड हो जाता है थोड़ा सा। देन वी हैव लो प्रेशर, जहाँ पे हम वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। उस केस में z लेस दैन 1 आ जाता है, इसमें अट्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन रिपल्शन, तो कंप्रेस करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर आइडियल गैस, पी वी इक्वल टू एन आर टी। सो नेक्स्ट वीरियल कोएफिशिएंट नाम का एक कंसेप्ट होता है जिसमें से डेरिवेशन वगैरह करके हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। दैट इज़ बॉयल्स टेम्परेचर फर्स्ट, T इज इक्वल टू ए बाई आर बी। नेक्स्ट वी हैव क्रिटिकल टेम्परेचर, जो डिफाइन होता है कि यार इस टेम्परेचर के ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। इसकी वैल्यू मिलती है 8A/27 RB। नेक्स्ट वी हैव क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितना प्रेशर लगता है किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, दैट इज़ क्रिटिकल प्रेशर। इसकी वैल्यू A/27/27B² होती है। Next you have critical volume, the volume occupied by the gas at critical volume and critical pressure which is equal to Vc/3b। ये लर्न कर लीजिए, काम में आते हैं। और एक कंसेप्ट यूज़ होता है कभी कभी यार, रियल गैस विथ हाई मोलर वॉल्यूम सॉरी। तो इस केस में वो भी आइडियल गैस की तरह फॉलो करती है। तो ये था गैसीय स्टेट का कंप्लीट रिवीजन। जल्दी मैं केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम वगैरह भी लाऊंगा। थैंक यू।